तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई AEW डायनामाइट के बारे में। जी हाँ, ये शो जो हमें देखने को मिला आज शिकागो इलिनॉय से और एक्सपेक्टेड था कि CM पंक और MJF की कन्फ्रंटेशन आज के शो में देखने को मिलेगी, लेकिन जो देखने को मिला वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। CM पंक का, MJF का, इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ AEW का हिस्ट्री का बेस्ट प्रोमो वर्क आज के शो पे हमने देखने को मिला। एकदम कमाल कर दिया। 20 मिनट तक बैक एंड फोर्थ प्रोमो बैटल इनकी चली। ऑलमोस्ट पाइप बॉम्ब वाली फीलिंग आ गई थी जिस तरीके के इंसल्ट्स यहाँ पे दी गई MJF ने CM पंक को और CM पंक ने MJF को। तो बात करेंगे इसके बारे में, इस सेगमेंट के बारे में, और मैं पूरी डिटेल में इन डायलॉग्स को डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इतना कमाल का ये प्रोमो बैटल था और इसके अलावा कई सारी चीजें डायनामाइट में जो देखने को मिली उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं गाइस। आप वीडियो को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें और साथ के साथ अपने ओपिनियंस जो है इस प्रोमो के ऊपर डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। तो CM पंक आ जाते हैं बाहर। इनका मैच होने वाला होता है ऑब्वियसली QT मार्शल के अगेंस्ट, लेकिन उनके एंट्रेंस से पहले यहाँ पे MJF CM पंक को इंटरप्ट कर देते हैं और वो बाहर आके CM पंक को याद दिलाते हैं लास्ट वीक कैसे पंक ने MJF को इंटरप्ट करा था, तो उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो सीधा यहाँ पे ऑब्वियसली शिकागो का क्राउड था, एस होल की चैंट्स, STFU की चैंट्स हो रही हैं और लोग बिल्कुल हेट कर रहे हैं MJF को। अब राइट में मैंने सारे डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कहाँ देख रहा है तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि इतना लंबा प्रोमो ऐसे वर्ड बाय वर्ड याद करना मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे पहले MJF कहते हैं कि भाई लास्ट वीक जब मैंने तुम्हें अपना हैंडशेक ऑफर करा था तुम वहां से भाग के चले गए थे पंक, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से जैसे 7 साल पहले तुम कंपनी को क्विट करके चले गए थे जस्ट लाइक अ लिटिल बिच। वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा एक पाइप बॉम्ब है जो लोग याद रखते हैं और प्रोबेबली तुम्हारी बेस्ट मोमेंट है, लेकिन फर्क इतना है कि मेरी हर मोमेंट मेरी बेस्ट मोमेंट है। MJF कहते हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है पंक कि मुझे हर एक चीज तुम्हारी नापसंद है, कुछ चीजों से मैं बहुत प्राउड भी हूं जैसे कि तुम स्ट्रेट एज हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा बंदा जो स्ट्रेट एज है वो एक एडिक्ट की तरह बिल्कुल दिखेगा और तुम्हारी आंखें देखने से ऐसा लगता है कि अगर किसी को गो टू स्लीप की जरूरत है तो वो हो तुम। और यहाँ पे जो है क्राउड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बू कर रहा था। इसके बाद वो बात करते हैं किस तरीके से CM पंक AEW में आने से पहले बहुत सारी इंटरव्यूज में बोलते थे कि मैं इन सुपरस्टार से लड़ना चाहूंगा, लेकिन उनमें से किसी भी एक इंटरव्यू के अंदर MJF का नाम नहीं था। वो कहते हैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शायद तुम मेरे से 1-on-1 मैच लड़ना ही नहीं चाहते, और अगर अब हमारा मैच होता भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारे UFC के करियर से भी जल्दी जो है उस मैच को मैं खत्म कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा शॉट था। इसके बाद MJF कहते हैं कि भाई देखो फर्क नहीं पड़ता पंक कि तुम कितने भी पाइप बॉम्ब ड्रॉप कर लो क्योंकि मैं जो है अपने मुंह से बम बरसाता हूं, मैं और भी ज्यादा हैवी इंसल्ट वाले प्रोमो कट कर सकता हूं। तो इस पॉइंट पे CM पंक को बहुत सारी इंसल्ट सुनने को मिली और वो सिर्फ खड़े होकर सुन ही रहे थे, लेकिन फाइनली पंक जाते हैं, माइक उठाते हैं और MJF को कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं, और वो यहाँ पे MJF को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं बात बोल के। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा नाम लास्ट वीक तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करा जो अच्छी बात थी और बताया कि फर्स्ट नेम मैक्सवेल है, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोच रहा था कि MJF का मतलब माय जेलस फैन है, और ये MJF को सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे बचपन से फैन थे MJF और तुम्हारे रूम में प्रोबेबली मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, और वो कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने बिना एक वर्ड बोले तुम्हें शट अप करा दिया था जब तुम्हारा हाथ में वहां से मिलाने के बिना ही जो है वो चला गया था। इसके बाद CM पंक कहते हैं कि भाई MJF जो भी तुम करते हो तुम्हें लगता है रेवोल्यूशनरी है, जो मैं चीज कर रहा हूं वही सबसे बेस्ट है, लेकिन रियलिटी की बात करें देन यू आर जस्ट अ लेस फेमस मिज। और ये इतनी ज्यादा इस लाइन को पॉप मिली, क्राउड बिल्कुल सोच रहा था कि माय गॉड क्या इंसल्ट कर दी पंक ने। मिज की यहाँ पे चैंट्स होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि काफी सारी सिमिलैरिटीज हम मिज और MJF के बीच में निकालते हैं लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज, और ये लाइन CM पंक ने जैसी ड्रॉप करी भाई MJF के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। इसके बाद MJF का जो रिप्लाई था वो भी काफी कमाल का था भाई, और वो कहते हैं पंक तुम पहले से काफी सॉफ्ट हो गए हो, अब तुम्हारे में उस टाइप का एटीट्यूड नहीं है, ये एक PG पंक है। वो कहते हैं कि भाई देखो अगर इसी तरीके से तुम्हें अपना PG रोल निभाना है तो बेस्ट यही रहेगा कि तुम बाहर आओ और हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट के गुण गाओ। ये बात उन्होंने बोली ऑब्वियसली जॉन सीना की तरफ मेंशन था। एक बार फिर से क्राउड जो है वो पागल हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कहते हैं MJF की पंक हमेशा से तुम अपने करियर में सेकंड बेस्ट थे, अब भले ही वो उस हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट वाले गाय के सामने हो या फिर द किंग ऑफ
किंग्स। और एक बार फिर से यहाँ पे ट्रिपल एच का भी मेंशन करा गया और हम जानते हैं कि सीएम पंक और ट्रिपल एच की क्या हिस्ट्री रही थी। अब पंक यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो एमजेएफ, जब मैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन को सेल आउट कर रहा था तब तुम रोजी और डोनाल्ड के अगेंस्ट जो है मार्क आउट कर रहे थे। एक कॉमेडियन है अमेरिका के अंदर और वो कहना चाहते थे कि भाई तुम इसके फैन बॉय बने पड़े थे और उस पॉइंट पे मैं अपने करियर में मैडिसन स्क्वायर गार्डन को सोल्ड आउट कर रहा था। और वो कहते हैं कि एमजेएफ तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। और वो कहते हैं कि जब मैंने अपने करियर में आके एईडब्ल्यू में सबसे पहले डार्बी एलन को चुना ना कि तुमको, वो बात तुम्हें चुभी कि आखिर इसने मुझे क्यों नहीं चुना। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो 4 पिलर्स की बात करी जाती है एईडब्ल्यू के सुपरस्टार्स की, अब उनमें से तुम एक नहीं हो क्योंकि तुम्हें रिप्लेस कर लिया है ब्रिट बेकर ने। इस लाइन को भी बहुत ज्यादा पॉप मिली थी और एमजेएफ के पास कुछ कहने के लिए इस पॉइंट पे नहीं था। सीएम पंक कहते हैं कि देखो भाई, क्या तुम्हें एमजेएफ लगता है कि तुम नंबर 1 हो? क्योंकि अगर मैं सेकंड बेस्ट हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर 1 कौन है? आई डोंट थिंक तुम नंबर 1 बन सकते हो अनलेस टोनी खान की हम बेटी पैदा होने की वेट करें और उसके बाद तुम उससे शादी कर सको। ये एक बहुत ही क्रेजी लाइन थी भाई और लोग बिल्कुल जो रिएक्शन उन्होंने दिया, एक हॉट हीटेड रिएक्शन मिला इसको और एमजेएफ की शक्ल देखने वाली थी कि भाई सीएम पंक ने यहाँ पे क्या बोल दिया। इसके बाद पंक कहते हैं कि भाई लास्ट टाइम जब शिकागो में मैं आया था तो मैंने लोगों को आइसक्रीम बार्स बांटी थी, इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ आई पंच यू इन द फेस। और यहाँ पे जो है एमजेएफ की शक्ल बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई कि भाई डरने लग गए वो सीएम पंक से। वो ऐसा लगता है फाइट करेंगे, एक चांस देंगे पंक को, लेकिन उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं बिल्कुल हील की तरह। तो ये जो 20 मिनट बैक एंड फोर्थ इन दोनों के बीच में सुनने को मिले, जो इंसल्ट्स थी, जो मेंशंस थी, जो कि बिल्कुल हाँ भाई दूसरे बंदे को अंदर तक बिल्कुल गुस्सा में दिला दे, बिल्कुल उसका खून खौला दे, बिल्कुल उस टाइप के कमेंट्स यहाँ पे हमें सुनने को मिले। अमेजिंग स्टार्ट टू डायनामाइट। और जैसा कि मैंने कहा, आई डोंट थिंक कि मैंने इससे बेटर सुना है अभी तक एईडब्ल्यू के अंदर। और अभी तो ये बस शुरुआत है क्योंकि इनकी फ्यूड का पहला बैटल था, हमें प्रॉब्ली आने वाले टाइम में और भी कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको कैसा लगा है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद सीएम पंक का ये मैच होता है क्यूटी मार्शल के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था, एक नॉर्मल मैच था। मैच के बीच में एरन सोलो और निक कॉमोराटो को रेफरी जो है वो इजेक्ट कर देता है ताकि ये 3-on-1 मैच ना बन पाए और सीएम पंक को एक फेयर शेयर मिल पाए। इसके बाद गन क्लब का मैच होता है बियर कंट्री के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ खास लगा नहीं। इसके बाद टीम टैज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं डांटे मार्टिन, और जबकि लियो रश उनके फ्रेंड उनको मना कर रहे होते हैं, तब भी डांटे मार्टिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, टर्न कर जाते हैं लियो रश के अगेंस्ट और टीम टैज के साथ चले गए। और लियो रश को गाइस इसका यकीन नहीं होता। इसके बाद जेरिको होते हैं बैक साइड, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर जेरिको। वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको कन्फ्रंट करते हैं 2.0, जिन्होंने शो में पहले एडी किंगस्टन के मुंह पे कॉफी फेंक दी थी। तो यहाँ पे क्रिस जेरिको इंसल्ट करते हैं 2.0 को और भाई उनका मजाक कुछ बना के उनको वहां से भगा देते हैं। और अब एडी किंगस्टन का मैच डैनियल गार्सिया के साथ रैम्पेज में होगा, इसलिए यहाँ पे सेगमेंट हमें देखने को मिली। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है थंडर रोसा का अगेंस्ट जेमी हेटर, जो कि आई थिंक क्वार्टर फाइनल था इस टीबीएस टूर्नामेंट का। एंड आई थिंक इन दोनों ने एक काफी अच्छा मैचअप दिया। मतलब ओवरऑल रेसलिंग वाइज मुझे मैच पसंद आया, क्राउड बिल्कुल इंटरेस्टेड लग रहा था और एईडब्ल्यू कहीं ना कहीं अपनी विमेंस डिवीजन के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वीक बाय वीक। तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री हमें देखने को मिलती है थंडर रोसा की। ब्रिट बेकर और रेबेल पूरी कोशिश करते हैं कि वो जेमी हेटर को मैच जितवा सके, लेकिन एट द एंड गाइस वैसा होता नहीं है। इसके बाद ब्रिट बेकर बैक स्टेज होती है रेबेल के साथ, टोनी शेवानी वहां पे होते हैं और फ्रेंड्स गिविंग ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं थैंक्स गिविंग की जगह। और यहाँ पे टोनी शेवानी एक चीज याद दिलाते हैं ब्रिट बेकर को, और यहाँ पे पता लगता है ब्रिट बेकर को कि भाई जो लास्ट टाइम एईडब्ल्यू शिकागो में आई थी ऑल आउट के टाइम पे, वहां पे एक विमेंस बैटल रॉयल हुई थी और उसमें रिहो एलिमिनेट नहीं हुई थी और इसकी वजह से उनको एक मैच मिलेगा ब्रिट बेकर के अगेंस्ट, एक ब्लैक फ्राइडे डील मैच ऑन रैम्पेज। और अगर रिहो वो जीत सकती हैं तो यहाँ पे ब्रिट बेकर जो है उनको चैलेंज देना पड़ेगा रिहो को फॉर द एईडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप। तो ये हमें सेगमेंट देखने को मिली, एंटरटेनिंग चीज थी और ब्रिट बेकर ने गाइस काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे भी परफॉर्म करा। टोनी शेवानी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कहती हैं भाई अब तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में भी बिल्कुल मत आना। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ब्रायन डैनियलसन का अगेंस्ट कोल्ट कबाना, जहां पे उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज करी जो मैच से पहले बोली थी, दैट आई एम गोइंग टू किक हिज हेड इन। और ऑब्वियसली एक एक करके वो सारे डार्क ऑर्डर मेंबर्स के साथ वो कर रहे हैं। उन्होंने वही चीज करी आज, कोल्ट कबाना का दांत भी तोड़ दिया, उनको मैच भी हरा दिया। मैच के बाद वो प्रोमो कट कर रहे होते हैं, बाहर आ जाते हैं एडम हैंगमैन पेज। और आई थिंक कि डैनियल ब्रायन जबकि फुली हील ना भी हो, उन पे कैरेक्टर बहुत सूट कर रहा है और इसकी वजह से जो उनकी फ्यूड है वो ज्यादा अच्छी हो गई है एडम पेज के अगेंस्ट। एडम पेज आते हैं बाहर और कहते हैं भाई ब्रायन अगर कोई जगह थी लड़ने के लिए, अगर मेरे को टाइटल डिफेंड करना था, वो अभी इसी समय शिकागो के अंदर है। तो ब्रायन कहते हैं
ऑब्वियसली पेज तुम्हें बात बोलोगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने मैच लड़ा है, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है। तो पेज कहते हैं ठीक है भाई, मैच नहीं भी करना, मैं यहां से विदाउट अ फाइट नहीं जाने वाला, और ब्रायन मैं तुम्हें फर्स्ट शॉट मारने का जो है वो एडवांटेज देता हूं। तो ऐसा लगता है पहले ब्रायन इंटरेस्टेड नहीं है, वो माइक नीचे फेंकते हैं, लेकिन फिर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एडम पेज पे। इन दोनों के बीच में ब्रॉल होती है, और यहाँ पे जब पेज के पास मौका होता है टू हिट द बक शॉट लैरिएट, वो कर नहीं पाता क्योंकि ब्रायन वहां से चले जाते हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे बिल्डअप करा जा रहा है। अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि कब ये मैच होगा फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन डेफिनेटली इनकी फ्यूड को बढ़िया तरीके से बिल्ड करा जा रहा है। और फाइनली शो के बारे में बात करते हैं मेन इवेंट की, तो 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पे एक अच्छे मैच के बाद मैलाकाई ब्लैक, अंड्राडे और FTR की टीम ने हरा दिया कोडी रोड्स, पाक और लूचा ब्रदर्स की टीम को। यहाँ पे हमें आर्न एंडरसन और टली ब्लैंचार्ड के बीच में थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन देखने को मिली, कोई फिजिकल वहां पे कुछ था नहीं, लेकिन एट द एंड यहाँ पे हील टीम को विक्ट्री मिली, जबकि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था एट द एंड कि बेबी फेस टीम यहाँ पे मैच को जीत सकती है। तो इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू हो रही है इन चारों बंदों की आपस में, और इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना कि अब आगे क्या होता है। तो ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूं तो आई थिंक स्टार्टिंग के जो 20 मिनट थे उसने ओवर शैडो कर दिया बाकी पूरे शो को। आई थिंक बाकी पूरा शो एवरेज था, लेकिन वो जो पहले 20 मिनट थे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी, डायनामाइट की एक ऐसी सेगमेंट दी है जो आने वाले सालों तक हम देखेंगे और याद करेंगे कि हाँ ये थी CM पंक और MJF की वो सेगमेंट जहां से उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी। तो गाइस अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया जिस तरीके से मैंने रिकैप करा है, तो डेफिनेटली अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।